रात का अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो हर चीज को अपने अंदर समा लेता है। सुनसान सड़क, बिल्कुल सुनसान, जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, बस सन्नाटा है। और उस सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी, अचानक एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई नजदीक ही है लेकिन दिख नहीं रहा, जैसे कोई आपको देख रहा है चुपके से, बिना किसी आहत के, आपको घूर रहा है, पर वहां कोई नहीं होता। जब आप पलट कर देखते हैं तो सब कुछ खाली, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। क्या यह सिर्फ वहम है, दिमाग का खेल, या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी आंखों से छुपी है? कोई ऐसी चीज जो हम समझ नहीं पाते लेकिन महसूस कर सकते हैं। सदियों से इंसान यह सोचता आया है, इस दुनिया के आगे भी कुछ है क्या? क्या भूतों का अस्तित्व है? क्या वो सच में होते हैं या सिर्फ हमारी कल्पना है? क्या हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया भी है जो दिखाई नहीं देती? एक ऐसी दुनिया जिसमें राज छुपे हैं और सच्चाइयां दफान हैं। यह कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने कुछ अजीब देखा, कुछ अजीब महसूस किया, बल्कि अनुभव हैं जो नींदें उड़ा देते हैं, जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। साइंस इन्हें नहीं मानता क्योंकि इनका कोई सबूत नहीं है, पर जब खुद पर बीती हो, जब आपने अपनी आंखों से कुछ देखा हो, तो हर लॉजिक छोटा पड़ जाता है। तब आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। क्या हर चीज को विज्ञान से समझा जा सकता है? क्या साइंस हर सवाल का जवाब दे सकता है, या कुछ चीजें उसके परे हैं, ऐसी चीजें जो साइंस की समझ से बाहर हैं? आज हम उसी अनजानी दुनिया का दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। हम उन राज को जानने की कोशिश करेंगे जो हमसे छुपे हुए हैं। हम सुनेंगे उन जगहों की कहानियां जिनके बारे में सुनकर ही डर लगता है, जहां लोग कहते हैं आत्माएं भटकती हैं, जहां उनकी चीखें आज भी सुने देती हैं। क्या ये आत्माएं नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? क्या वो बदला लेना चाहती हैं, या सिर्फ अपना वजूद जताना? या वो सिर्फ ये बताना चाहती हैं कि वो अभी भी यहीं है? इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है। सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। इस सफर में हम हिंदुस्तान के कुछ सबसे डरावने राज खुलेंगे, उन जगहों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल को थाम लीजिए। यह सफर थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन हम वादा करते हैं ये आपको हमेशा याद रहेगा। राजस्थान की धूल भरी जमीन पर, जहां इतिहास की परछाइयां हर तरफ फैली हुई हैं, एक किला है, भंगर का किला। यह किला अपने खंडहरों और रहस्यों के साथ सदियों से लोगों को आकर्षित करता आया है। दिन में यह एक खूबसूरत पर्यटन स्थल लगता है, जहां दूर दूर से लोग इसकी शान और वास्तुकला को देखने आते हैं। परिवार यहां पिकनिक मनाते हैं और इतिहास प्रेमी इसकी दीवारों में छुपी कहानियों को ढूंढते हैं। लेकिन सूरज ढलते ही हवा में खामोशी घुल जाती है। यह खामोशी अब नहीं है, इसमें एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई आपको दिख रहा हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी सूरज ढलने के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। उनका यह कदम इस जगह से जुड़ी हुई अनोखी घटनाओं और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर लिया गया है। क्यों? इसके पीछे है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो इस किला की हर एक दीवार में बसी हुई है। राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया की यह कहानी है, एक सुंदर राजकुमारी और एक तांत्रिक के बीच की, जिसमें प्रेम, लालच और श्राप का एक भयानक मिश्रण है। तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए काला जादू किया, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और प्रकृति के नियम को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जादू उल्टा पड़ गया। उसका बुरा इरादा उसकी मौत का कारण बना। राजकुमारी ने जादू की हुई शीशी पत्थर पर दे मारी, बिना ये सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा। पत्थर तांत्रिक पर गिरा और उसकी मौत हो गई। उसके बुरे कर्मों का फल यूं तुरंत मिल गया। मरते हुए तांत्रिक ने भंगर को श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो इस किला को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। यहां सिर्फ आत्माएं रहेंगी। इस श्राप के बाद भंगर कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही समय बाद युद्ध में भंगर तबाह हो गया, सभी लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती सहित कोई भी नहीं बचा। आज भी लोग कहते हैं कि रात में यहां चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, मानो वो लोग जो कभी यहां जिंदा थे आज भी इस किला में कैद हैं। पयलों की झंकर, परचयान और अजीब घटनाएं सब कुछ सुनी जा सकती हैं। ये घटनाएं लोगों को डराती हैं और उन्हें इस किला से दूर रहने पर मजबूर करती हैं। रात में रुकने की कोशिश करने वाले या तो पागल हो जाते हैं, उन्हें ऐसी चीजें दिखती हैं जो सच नहीं होती,
या सुबह तक जिंदा नहीं मिलते। उनका कोई निशान नहीं मिलता, जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। आसपास के गांव वाले भी सूरज ढलने के बाद यहां देखने से डरते हैं। उनका मानना है कि रात में इस किला में बुरी शक्तियों का राज होता है। क्या यह सच में एक श्राप है या कुछ और? क्या इस किला में छुपी हुई कहानियों में कोई सच्चाई है? भंगर का किला, राज दर और कहानियों का संगम, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भी क्या मानते हैं? क्या आप इस श्राप को सच मानते हैं या इसे सिर्फ एक कहानी? तो क्या भंगर में सख में भूत हैं या ये सब कहानियां हैं? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भंगर की बर्बादी का कारण श्राप नहीं बल्कि अकाल या पानी की कमी थी। वीरन जगह अक्सर डरावनी लगती है और कहानियां अपने आप बन जाती हैं। हो सकता है ये कहानियां लोगों को दूर रखने के लिए फैलाई गई हो। सरकारी पाबंदी भी सुरक्षा के लिए हो सकती है, लेकिन उन अनुभवों का क्या जो लोगों ने महसूस किए? अचानक ठंडक, अजीब आवाजें, बेचैनी। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं जब हम किसी जगह को पहले से डरावना मानते हैं तो दिमाग भी वैसे ही सोचता है। फिर भी कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं। क्या हर अनुभव को गलतफहमी के कर टाल सकते हैं? मुंबई सपनों का शहर, a city that never sleeps, a beacon of hope for millions. It's a place where dreams are woven into the very fabric of its existence, where ambition thrives, and where the extraordinary often becomes ordinary. Lekin yahan bhi andhera hai. Even in this vibrant metropolis, shadows lurk, secrets hide, and mysteries unfold. The city's underbelly whispers tales of the unknown, of unexplained phenomena, and of places where the veil between worlds seems thin. Kolabaki Mukesh Mills, Ika Purani Kapta Mill. Once a thriving hub of industry, a testament to Mumbai's economic prowess, it now stands as a silent sentinel, a relic of a bygone era. Aaj bhuton ka ada mani jati hai. Today, it's whispered to be a haven for spirits, a place where the echoes of the past resonate with an unsettling energy. The air is thick with stories, with legends of paranormal occurrences that have turned this once bustling mill into a place of fear and fascination. Yahan Filmun ki shooting hoti hai. Ironically, this haunted location has become a popular spot for filmmakers, drawn to its eerie atmosphere and the promise of capturing authentic fear on camera. Parkai ajib ghatna yen bhi. But amidst the cinematic endeavors, strange and inexplicable events have been reported, blurring the line between fiction and reality. Crew ka saman gayab ho jata hai. Equipment vanishes without a trace, disappearing into the labyrinthine corridors of the mill, leaving behind a sense of unease and bewilderment. Ron chilane ki awazen sunai deti hain. Unexplained sounds echo through the empty halls, whispers and cries carried on the wind, adding to the mill's reputation as a place of restless spirits. Sabse mashhur kissa, ek actress par atma ka kabza. The most infamous tale involves an actress, seemingly possessed by an unseen force, her experience forever etched in the mill's haunted history. Shooting K Daran Uski Awaz Badal Gai. During the shoot her voice transformed, taking on a timbre that was not her own, a chilling indication of an otherworldly presence. Ankain Lal Hogai. Her eyes turned a fiery red, reflecting an intensity that sent shivers down the spines of everyone present. Aur wo mardana awaz mein chilai, yahan se chale jao. And in a guttural masculine voice she screamed, "Get out of here!" Crew dar gaya, actress ko mushkil se bahar nikala gaya. The crew, terrified by the spectacle, managed to extract the actress from the mill, forever scarred by the experience. Usne fir kabi wahan kadam nahi rakha. She never set foot there again, the memory of her ordeal serving as a constant reminder of the mill's dark secrets. Ekar Kissa, Lift Mean Band actress. Another chilling tale involves an actress trapped inside the mill's antiquated elevator, a metal cage suspended between floors of forgotten history. Lights japakna. The lights flickered erratically, casting dancing shadows that played tricks on the eyes, creating an atmosphere of palpable dread. Sargoshi, Aur Behoshi. Whispers filled the confined space, unintelligible murmurs that seemed to emanate from the very walls, culminating in the actress losing consciousness. Kia ye sabit fakta ya kuchar? Was it all mere coincidence, a series of unfortunate events amplified by the mill's unsettling ambience, or was there something more sinister at play? Mukesh Mills ki kahaniyan.
The stories of Mukesh Mills, whether true or embellished, continue to circulate, fueling the Mills mystique and drawing thrill seekers from far and wide. Mumbai की रातों को और भी राजदार बना देती हैं. They add another layer of intrigue to Mumbai's already enigmatic nights, transforming the city's familiar landscape into a canvas of shadows and secrets. क्या ये सच है या सिर्फ डर का असर? Is it the truth, a glimpse into the supernatural realm, or simply the power of fear, the human mind's ability to conjure its own demons in the face of the unknown? AAP Kia Sokta Hein, what do you think? Do you believe in the tales of Mukesh Mills, or do you dismiss them as mere folklore? Mumbai ki roshniyon ke beach, andhera bhi hai. Even amidst the dazzling lights of Mumbai, darkness persists, a reminder that even in the most vibrant of cities, shadows always linger. Mukesh Mills की कहानियों के पीछे क्या सच है? यह जगह पुरानी, टूटी फूटी और समुंदर के किनारे है. हवा और इको से अजीब आवाजें ना नाम है. एक्ट्रेस के बर्ताव को साइकोलॉजी में डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या हिस्टीरिया से जोड़ा जा सकता है. शूटिंग का स्ट्रेस, माहौल का असर और पहले से सुनी कहानियां, यह सब मिलकर दिमाग पर असर करते हैं. सामान का गायब होना, लिफ्ट का खराब होना, मेंटेनेंस की कमी भी हो सकती है. लेकिन क्या हर घटना को सिर्फ तकनीकी या मानसिक स्थिति कहना सही है? कई लोगों ने एक जैसे अनुभव किए हैं. क्या सब गलत हो सकते हैं? क्या मुकेश मिल्स की आत्माएं अब भी इंसाफ चाहती हैं, या यह सिर्फ शहर का एक राज है? अब चलते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ. दिन में शांत, रात में सुनसान और डरावना. यहां की कैंटोनमेंट रोड पर सेफ सारी वाली एक औरत लिफ्ट मांगती है. रात में अकेले गुजारते लोगों को वो सड़क के बीच मिलती है. हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा करती है. जो नहीं रुकते उनकी गाड़ी के साथ साथ वो दौड़ने लगती है, फिर अचानक गायब हो जाती है. टैक्सी ड्राइवर्स और लोकल लोगों ने भी ये अनुभव शेयर किया है. कहते हैं उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता, पर आंखों में खामोशी होती है. जो रोक देते हैं उनका क्या होता है कोई नहीं जानता. कहा जाता है जिसने लिफ्ट दी वो कभी नहीं लौटा. लोग रात में उस सड़क से बचकर निकालते हैं. क्या यह सच है या रात का धोखा? दिल्ली की इस कहानी ने सांप को डरा दिया है. सेफ्ट सारी वाली औरत, क्या यह एक अर्बन लेजेंड है? हर शहर में ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनते सुनते और भी डरावनी हो जाती हैं. हो सकता है किसी ने असली औरत को देखा हो और कहानी बन गई हो. रात में लंबी ड्राइव पर दिमाग थक जाता है. हाईवे हिप्नोसिस में दिखाई देने लगता है जो वहां होता नहीं. पेड़ों की परछाइयां, हेडलाइट्स, सब मिलकर दिमाग को चक्कर में डाल देते हैं. शायद ये कहानी लोगों को रात में सुरक्षित रखने के लिए भी फैलाई गई हो, लेकिन कई लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने उस औरत को देखा है. क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? फैसला आपका. हमने भंगर, मुकेश मिल्स और दिल्ली कैंटोनमेंट की कहानियां सुनी. तीनों जगह, तीनों कहानियां अलग, पर एक बात आम, अनुभव जिसका कोई साफ जवाब नहीं. हर कहानी के दो पहलू हैं, पैरानॉर्मल और लॉजिकल. कुछ लोगों के लिए यह हकीकत है, कुछ के लिए सिर्फ कहानी. उनके लिए जो अनुभव करते हैं ये सब असली है. विज्ञान सब कुछ नहीं समझा सकता. स्केप्टिक्स के लिए हर चीज का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. फोल्कलोर, टेक्निकल फॉल्ट या दिमाग का खेल. तो हम किस पर विश्वास करें? क्या अनुभवों को झुटला दें या विज्ञान को नजरअंदाज कर दें? शायद सच इन दोनों के बीच है. कुछ घटनाएं दिमाग का खेल हैं, कुछ हमारी समाज से परे. शायद हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच एक पतला पर्दा है जो कभी कभी हिल जाता है. एपी किस तरफ है? आज हमने राज, कहानी और तर्क का सफर तय किया. हर कहानी के बाद एक दोराहा, विश्वास या तर्क. क्या आत्माएं होती हैं या ये सब दिमाग का खेल है? साइंस हर चीज का जवाब नहीं दे सकता और कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं. क्या मौत के बाद जीवन है? क्या आत्मा का अस्तित्व है? ये सवाल हमेशा खड़े रहेंगे. एपी किस तरफ हैं, विश्वास या अविश्वास? जब आप अगले सुनसान रास्ते पर होंगे और लगेगा कोई देख रहा है, क्या सोचेंगे? शायद जवाब आपके अंदर ही छुपा है.